नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। बात मैं आज भी बिहार की करूंगा और बिहार में निर्वाचन आयोग जो नए सिरे से मतदाता सूची बनाने का काम करने की घोषणा की है उसके बारे में कुछ आपसे चर्चा करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखना होगा, तभी आप समझ पाएंगे, क्योंकि ये केवल और केवल बिहार का मसला नहीं है। बिहार से तो इसकी शुरुआत हो रही है और ये पूरे देश भर में होना है। बिहार के बाद पहले उन 6 राज्यों में होगा विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्य, जहां बिहार के बाद चुनाव होने हैं। मसलन पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु इत्यादि इत्यादि कुल 6 राज्य हैं, लेकिन होना इसको पूरे देश में होना है। अब बिहार में इसको लेकर के जो इतनी तनातनी हो गई है, विपक्ष जो लगातार हमलावर है, इन सब के बीच मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि चुनाव आयोग ने जो घोषणा की थी 24 जून को, उसके बाबत अब वहाँ क्या चल रहा है। चुनाव आयोग ने वो सारी कार्रवाई बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत बिहार विधानसभा चुनाव के पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग के निर्देश पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। आयोग से मिली जानकारी के अनुसार इसके लिए बिहार के 5,74,07,022 पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर एसएमएस भेजे जा रहे हैं। वहीं बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में वर्तमान 7,89,69,844 मतदाताओं के लिए नए गणना फार्मों की छपाई एवं घर घर वितरण का कार्य प्रारंभ हो चुका है, ऐसा चुनाव आयोग का दावा है। नए गणना प्रपत्रों को ऑनलाइन भरने की सुविधा भी शुरू कर दी गई है। आयोग के अनुसार भारत में संविधान को सभी मानते हैं। संविधान के अनुच्छेद 326 में मतदाता बनने की पात्रता का जिक्र है। केवल वे भारतीय नागरिक जो 18 वर्ष या अधिक आयु के हैं और किसी निर्वाचन क्षेत्र में सामान्य रूप से निवास करते हैं मतदाता बनने के पात्र हैं, बशर्ते वो पागल न हो, वो दिवालिया न हो। बिहार में हर मतदाता की पात्रता की पुष्टि के लिए सभी राजनीतिक दलों की पूर्ण सहभागिता के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण सफलतापूर्वक शुरू हो चुका है। आयोग के अनुसार पहले से ही राज्य में 77,895 बूथ स्तरीय अधिकारी यानी कि बीएलओ हैं। नए मतदान केंद्रों के लिए लगभग 20,603 नए बीएलओ की नियुक्ति की जा रही है। आदेश जारी हुआ 24 जून को और आज तक की ये प्रगति है। आयोग के अनुसार वर्तमान में 7,89,69,844 मतदाताओं में से लगभग 4.96 करोड़ मतदाताओं के नाम पहले से 1 जनवरी 2023 की अंतिम गहन पुनरीक्षित मतदाता सूची में है। उन्हें केवल इसकी पुष्टि करनी है, गणना फॉर्म भरकर जमा करना है। 1 लाख से अधिक स्वयंसेवक इस विशेष पुनरीक्षण के दौरान विशेष रूप से वृद्ध, बीमार, दिव्यांग, गरीब तथा अन्य वंचित समूहों के वास्तविक मतदाताओं की सहायता करेंगे। वहीं आयोग में पंजीकृत सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों ने अब तक 1,54,977 बूथ स्थानीय एजेंट BLA नियुक्त किए हैं। वे अब भी और अधिक BLA नियुक्त कर सकते हैं। यह अभियान 25 जून से 26 जुलाई तक चलेगा, जिसमें घर घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन किया जा रहा है। मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम में भाग नहीं लेने वाले BLO पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। ऐसे BLO को चिन्हित किया जाएगा। ज्ञान भवन में बांकीपुर
कुम्हरार और दीघा विधानसभा क्षेत्र के बीएलओ के प्रशिक्षण कार्यक्रम में संबोधित करते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम में संबंधित सभी कर्मियों को प्रशिक्षण लेना है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। खासकर बीएलओ को यह ट्रेनिंग लेनी जरूरी है। ऐसी शिकायत मिल रही है कि कई लोग प्रशिक्षण कार्यक्रम में नहीं आ रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। इधर अनुसूचित जाति एवं जनजाति टोला में मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के लिए विकास मित्र को तैनात किया गया है। राज्य के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा का कहना है कि ग्रामीण मतदाता जिनके पास औपचारिक जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, वे निवास और नागरिकता के प्रमाण के रूप में भूमि रिकॉर्ड, किराएदार बही खाते और संपत्ति के कागजात का उपयोग कर सकते हैं। खतियान रिकॉर्ड से पता चलता है कि कोई व्यक्ति राज्य का सामान्य निवासी है और उसके पूर्वज यहीं के थे, इसलिए यह एक स्वीकार्य भूमि रिकॉर्ड है, जैसा कि SIR दिशा निर्देशों में ECI द्वारा निर्धारित किया गया है। इस चीज को आप सभी को सुनना जरूरी है, उसको ध्यान में रखना भी जरूरी है। ग्रामीण मतदाता जिनके पास औपचारिक जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, वे निवास और नागरिकता के प्रमाण के रूप में भूमि रिकॉर्ड, किराएदार बही खाते और संपत्ति के कागजात का उपयोग कर सकते हैं। खतियान रिकॉर्ड से पता चलता है कि कोई व्यक्ति राज्य का सामान्य निवासी है और उसके पूर्वज यहीं के थे, इसलिए यह एक स्वीकार्य भूमि रिकॉर्ड है, जैसा कि SIR दिशा निर्देशों में ECI द्वारा निर्धारित किया गया है। एक जो बड़ी समस्या ग्रामीण मतदाताओं के सामने आ रही थी, उनके लिए ये एक व्यवस्था की गई है। बिहार से जो सूचना प्राप्त हो रही है उसके अनुसार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान ने जोर पकड़ लिया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अनुसार अब तक 1 करोड़ से अधिक मतदाताओं के बीच मतगणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। इस बीच मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान SIR में लगे कर्मियों के स्थानांतरण पर रोक लगा दी है। बता दें कि आयोग के पास राज्य के कुल 7.89 करोड़ मतदाताओं में से 5.74 करोड़ के मोबाइल नंबर हैं। ऐसे में इन नंबरों पर तत्काल SIR मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि SIR को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। इसको लेकर संसाधनों की कमी नहीं होनी चाहिए। बता दें कि आयोग के पास राज्य के कुल, ये जो मैंने आपको बताया था उसको फिर से दोहरा दे रहा हूं, आयोग के पास राज्य के कुल 7.89 करोड़ मतदाताओं में से 5.74 करोड़ के पास मोबाइल नंबर है। ऐसे में इन नंबरों पर तत्काल SIR से संबंधित SMS भेजे जा रहे हैं ताकि मतदाता अपने विवरण की पुष्टि कर सकें और जरूरत पड़ने पर बदलाव कर सकें। साथ ही 7.89 करोड़ से अधिक मतदाताओं के लिए नए मतगणना प्रपत्रों की छपाई और घर घर वितरण का काम शुरू कर दिया गया है। मतदाता अब इन प्रपत्रों को ऑनलाइन भर सकते हैं, जिससे प्रक्रिया आसान हो गई है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह पूरी प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत की जा रही है, जिसमें कहा गया है कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के भारतीय नागरिक जो सामान्य रूप से किसी क्षेत्र में निवास करते हैं, वे ही मतदाता बनने के पात्र हैं। आयोग का मानना है कि इस बार सभी राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। अब तक 1,54,977 बूथ स्तरीय एजेंट नियुक्त किए जा चुके हैं तथा और भी एजेंट नियुक्त करने की प्रक्रिया जारी है। इतना ही नहीं, राज्य में 77,895 बूथ स्तरीय अधिकारी BLO से पहले से काम कर रहे हैं, जबकि नए मतदान केंद्रों के मद्देनजर 20,603 नए BLO नियुक्त किए जा रहे हैं। इस बार 1 लाख से अधिक स्वयंसेवक भी अभियान से जुड़ रहे हैं, जो बुजुर्ग, बीमार, विकलांग, गरीब और वंचित समूह के मतदाताओं की मदद करेंगे।
वर्तमान में कुल मतदाताओं में से करीब 4.96 करोड़ मतदाता ऐसे हैं जिनके नाम 1 जनवरी 2003 की अंतिम गहन संशोधित सूची में पहले से दर्ज है। 4.96 करोड़ मतदाता ऐसे हैं जिनका नाम पहले से 2003 की अंतिम गहन संशोधित सूची में दर्ज है। ऐसे मतदाताओं को सिर्फ अपने विवरण की पुष्टि करनी होगी और मतगणना फॉर्म भरकर जमा करना होगा। निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के अलावा SIR में BLO पर्यवेक्षक, BLO और BLO की सीधी भूमिका आयोग द्वारा निर्धारित की गई है। शिक्षक, विकास मित्र, आंगनबाड़ी सेविका, ग्राम कचहरी सचिव, पंचायत सचिव, टोला सेवक को BLO पर्यवेक्षक और BLO के रूप में नियुक्त किया गया है। ऐसी स्थिति में इन कर्मियों में से किसी का भी तबादला नहीं किया जाएगा। मुख्य सचिव ने इन कर्मियों के विभागीय कार्य के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। मतदाता ऑनलाइन https://voters.eci.gov.in पोर्टल के माध्यम से स्वयं भी मतगणना प्रपत्र भर सकते हैं। जो गतिविधियां होनी है उसके तहत डोर टू डोर सर्वेक्षण 25 जून से 26 जुलाई 2025, ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन 1 अगस्त 2025, दावा और आपत्ति की अवधि 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025, अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 30 सितंबर 2025। ये कुछ प्रक्रिया है जिसके तहत ये कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है वो ये है कि निर्वाचन आयोग ने जिन 11 बिंदुओं पर आपसे आपका जो दस्तावेज मांगे हैं उसके लिए जो सूची जारी की गई है उसमें केंद्रीय राज्य PSU के नियमित कर्मचारी पेंशन भोगी को निर्गत कोई पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश PPO, सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, LIC, PSU द्वारा भारत में 1 जुलाई 1987 से पूर्व निर्गत किया गया कोई भी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र अथवा दस्तावेज, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत मैट्रिकुलेशन शैक्षणिक प्रमाण पत्र, सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत OBC, SC, ST या कोई जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जहां उपलब्ध है, राज्य स्थानीय प्राधिकारों द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक रजिस्टर तथा 11वां है सरकार का कोई भी भूमि मकान आवंटन प्रमाण पत्र। इसमें जो पिछले 2 दशक से जिसकी तैयारी की जा रही थी, हम और आप सबके ऊपर प्रशासनिक डंडा बरस रहा था कि इसको बनवा लें, नहीं तो आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा, आपको स्कूलों में दाखिला नहीं मिलेगा, यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिलेगा, बैंक में आपका खाता नहीं खुलेगा, तमाम सारी चीजें थी। और ऐसा कर करके आधार कार्ड बनवाया गया। आधार कार्ड अमान्य है। चुनाव आयोग द्वारा ही पूर्व में जारी इपिक नंबर, वोटर फोटो ID वो भी अमान्य है। देश में सबसे ज्यादा ये सरकार ही कहती है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। वो राशन जो दिया जा रहा है वो राशन कार्ड के माध्यम से ही दिया जाता है। भारत सरकार उन्हें अपना लाभार्थी मानती है, मोदी सरकार उन्हें अपना लाभार्थी मानती है, लेकिन राशन कार्ड अमान्य है। अब सवाल ये उठता है
कि जो अभी हमने आपको आयोग के हवाले से जो चीज़ें बताई, सवाल ये उठता है कि 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्म अगर हुआ है तो उन सभी को अपने अलावा पिता की जन्म तिथि, स्थान के लिए दस्तावेज, माता की जन्म तिथि, स्थान के लिए दस्तावेज, ये आपको जमा करना है अगर आपका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है। अब अगर बात करें 1987 से 2004 के बीच जन्म हुआ है तो जन्म तिथि और स्थान के अलावा माता पिता की जन्म तिथि, स्थान प्रमाणित करने का दस्तावेज। अब 1 जुलाई 1987 से पहले जन्म हुआ है तो अपनी जन्म तिथि और स्थान प्रमाणित करने के लिए कोई भी एक वैध दस्तावेज। अब ये सारी चीजें क्या सबके पास उपलब्ध हैं? और जो मैंने पिछले 2 वीडियो में भी आप लोगों से जिक्र किया था, जिसके अनुसार मैंने बताया था कि ये मौसम बरसात का है, बारिश शुरू हो चुकी है, बिहार के कई इलाकों में नदियां उफान पर आने लगी हैं, उनका जल स्तर तेजी से बढ़ने लगा है। लोग अपने घर द्वार, अपने मवेशी, अपना खाने पीने का सामान, अपनी जरूरत की चीजें, दवाएं इत्यादि लेकर के सुरक्षित स्थान पर जाने लगे हैं। ऐसी स्थिति में कोई अपने जान माल की सुरक्षा करे या मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ने के लिए दस्तावेज, उनकी खतौनी, उनका कुटुंब रजिस्टर का पन्ना, जब पिछली बार 2003 में गहन मतदाता पुनरीक्षण हुआ था, उस समय आपका नाम उसके अंदर था, तो वो पन्ना, उसकी कॉपी क्या बहुत आसानी से मिल जाती है हर किसी को? दलितों को, वंचितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, महादलितों को, मजदूरों को, किसानों को, खेतिहर मजदूरों को। और सबसे बड़ी चीज है कि बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा पलायन का है, जिसे रोकने के लिए कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार ने एनएसयूआई, जिसके कि वो प्रभारी हैं, और यूथ कांग्रेस के सहयोग से एक यात्रा निकाली थी, अभियान छेड़ा था। मैक्सिमम लोग, खास तौर पर युवा और प्रौढ़ भी, मतलब 18 साल से लेकर के 40 साल, 50 साल तक के लोग अपने घरों पर रहते नहीं हैं। वो देश के विभिन्न कोने कोने में जाकर के रोजी रोटी का इंतजाम करने में जुटे रहते हैं। वो वही रहते हैं, बड़े त्योहार, खास तौर पर छठ के मौके पर वो अपने घर लौटते हैं। वहां हो सकता है कि उनके वृद्ध पिता हो, मां हो, और वो शिक्षित हों, सब कुछ समझ जाएं, कौन सा कागज क्या है, इसमें क्या लिखा है, क्या करना है, ये सारी जानकारी उनके पास होगी क्या? ये एक सवाल है। बताया जा रहा है आयोग की तरफ से कि करीब 1 लाखों की संख्या में स्वयंसेवक भी नियुक्त किए जा रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में आपका फॉर्म बीएलओ ने भरवा दिया, मान लीजिए स्वयंसेवकों की सहायता से उसको भरवा दिया गया, दस्तावेज भी लगवा दिए गए जुटा उटा करके। यहां से बीएलओ फॉर्म लेकर के गया
और कुछ फॉर्म उससे गायब हो गए। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आप जब आपत्ति दाखिल करेंगे, आप सबसे पहले तो जब वो फॉर्म नहीं मिलेगा तो आपको मतदाता सूची से बाहर कर दिया जाएगा, और जब आपका नाम मतदाता सूची में नहीं आएगा तो आप आपत्ति करेंगे। चुनाव आयोग कहेगा कि उसकी तफ्तीश करेगा, उसके बाद कहेगा आपने तो आवेदन ही नहीं किया था। जब आपने आवेदन ही नहीं किया तो किस चीज कैसे विचार किया जाता और कैसे आपका नाम जोड़ा जाता? इसलिए आप सबको ये ध्यान में रखना होगा कि जब फॉर्म भर करके जमा कर रहे हैं तो रसीद की कॉपी ले लें अपने पास, ताकि अगर कोई हेर फेर होता है, कोई भूल होती है बीएलओ से, या जानबूझ करके कोई गड़बड़ी करने की मंशा किसी की है, तो उससे आप कम से कम आपत्ति करने के लायक, क्लेम करने के लायक तो आप रहें। और बताया जा रहा है कि बीएलए की भी नियुक्ति हुई है। ऐसे में बीएलए जो कि राजनीतिक पार्टियों की तरफ से बनाए जाते हैं, उनकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बढ़ जाती है कि वो अपने मतदाताओं का नाम उनके सभी दस्तावेजों के साथ सही सही भर करके नियत तिथि के भीतर जमा कराएं। अन्यथा घालमेल की आशंका से आप ऊपर नहीं जा सकते। फिर बाद में हल्ला करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो होना था वो हो चुका है। और बिहार के लिए इतना कम समय है, जितना दावा आयोग की तरफ से किया जा रहा है, वो दावे इस अल्प अवधि में, जबकि इसके पहले जब 2003 में गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया गया था तो लोकसभा चुनाव के पहले उसे साल भर लगा और विधानसभा के लिए 2 साल लगे थे। वो काम 1 महीने में होना है, जिसमें से 4 दिन निकल चुके हैं। अभी प्रक्रिया जारी है, अभी बीएलओ बनाने की भी प्रक्रिया जारी है, बीएलए बनाने की भी प्रक्रिया जारी है, प्रशिक्षण भी जारी है, फॉर्म भी अभी पूरे नहीं भरवाए गए हैं। 4 दिन बीत चुका है। अब आपके पास केवल 26 दिन बचा है। इस 26 दिन में प्राथमिकता आयोग और सरकार ये चाहती है कि आप अपने सारे काम धंधे बंद कर दें, और सबसे पहले आपको संविधान की ज्यादा चिंता है तो संविधान के अनुसार पहले अपने एकमात्र मूल अधिकार, वोट देने के अधिकार को जाया होने से बचा लें। आपको जो करना हो सो कीजिए, कोई काम मत कीजिए, सिर्फ पहले मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने का काम कीजिए। ये सभी नागरिकों से ज्यादा मैं समझता हूं कि राजनीतिक दल जो धरना प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस तूफानी कर रहे हैं, उनको अपने एक एक कार्यकर्ता को एक मैन टू मैन लगाना चाहिए। आप चुनाव आयोग का की मदद भी करेंगे, साथ ही अपने मतदाताओं को सुरक्षित बचाने का भी काम कर पाएंगे। अन्यथा आप लकीर पीटते रह जाएंगे और आयोग, और जैसा कि आरोप लग रहा है कि आयोग जिसके इशारे पर काम कर रहा है, वो अपने मकसद में पूरी तरह से सफल हो जाएंगे
और जो आरोप तेजस्वी यादव ने लगाए या महागठबंधन का राजद हो या कांग्रेस हो, तमाम सारे दल, यहां तो ये भी चीजें हैं सत्ता पक्ष की तरफ से भी, जो वहां सरकार है उन्हें भी ये मशक्कत करनी पड़ेगी। और सरकार खास तौर पर इतने संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, उन्हें भी चाहिए कि निर्वाचन आयोग की मदद करें ताकि संविधान के अनुसार प्रदत्त अधिकार का ज्यादा से ज्यादा नागरिक प्रयोग कर सके। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। नमस्कार, अजय तुर्वे।